सोचो एक तरफ से आप फ्रेंच पढ़ा रहे हो या संस्कृत पढ़ा रहे हो, ऊपर से जाकर के ट्यूशन, ऊपर से उसका कोई यूज ही नहीं है। अपने माँ बाप को देखा है कभी संस्कृत में एक दूसरे से बात करते हुए? त्वम किम करिष्यामि, हम खाना बनिष्यामि। देखिए ये हरकतें ना। नमस्ते मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने वैदिक अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। पिछले कुछ दिनों से ये व्यक्ति और इसकी दुराग्रहपूर्ण कुछ बातें चर्चा में हैं। इस क्लिप में आपने सुना कि ये व्यक्ति संस्कृत को यूजलेस और कंप्लीटली स्क्रैपेबल कह रहा है, अर्थात संस्कृत एक बेकार की भाषा है और इसको पूर्ण रूप से ख़त्म कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। आइए आज के इस छोटे से वीडियो में हम आपसे चर्चा करने लगे हैं कि संस्कृत एक भाषा के अतिरिक्त संपूर्ण भारतीयों के जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस चैनल पर अगर नए हैं तो वैदिक अपडेट्स यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्रत्येक संस्कृत प्रेमी तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। मित्रों, ये जो व्यक्ति संस्कृत के बारे में अनर्गल टिप्पणियां और बातें कर रहा है, संस्कृत का एक भी शुद्ध वाक्य बोलने में समर्थ नहीं है, एक भी शुद्ध वाक्य बोल नहीं सकता। जिस विषय का दूर दूर तक इसको अता पता ही नहीं है, उसी के बारे में कैसी बातें कर रहा है। जिस मुद्दे का पता ही नहीं, उसी का जज बना बैठा है। सुनो माहेश्वरी, संस्कृत भारतीयों के लिए मात्र एक भाषा ही नहीं अपितु अपनी संपूर्ण विरासत, जीवन मूल्य, उपासना, जीवन पद्धति, श्रद्धा, सुख समृद्धि और अंततः मोक्ष को प्राप्त कराने वाली भाषा है। आज सैकड़ों हजारों वर्षों के बाद भी इस देश में अगर भारतीय संस्कृति सभ्यता का नाम लेने वाले लोग भी अगर कुछ बचे हैं तो उसमें कारण केवल संस्कृत और संस्कृति ही है। और ये भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति अगर बची है तो केवल संस्कृत और संस्कृत के बदौलत ही बची है। अगर संस्कृत ना होती तो हम भी कहीं मिस्र, कहीं ओमान, कहीं लेबनान या कहीं ईरान की स्थिति में पड़े होते। अगर हमने संस्कृत छोड़ी तो संस्कार, सदाचार, शिष्टाचार, संयम, अनुशासन, देश प्रेम, देश के लिए कुछ करने का जज्बा और अंततः यह देश सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा। क्योंकि कुछ पढ़े लिखे लोग तो देश को बर्बाद करने, राम और कृष्ण के अस्तित्व को मिटाने, वेद और संस्कृति की प्रतियां जलाने और कभी कभी तो बम और गोलों से इस देश को बर्बाद करने और उड़ाने तक की कस्में खाते हैं। संस्कृत भाषा अपनी मिट्टी से जोड़ती है। मातृभाषा अगर अपनी मिट्टी से जोड़ती है, संस्कृत भाषा अपनी संस्कृति से जोड़ती है। अंग्रेजी, फ्रेंच अगर भाषाएं अगर आपको किसी एक दो देशों से जोड़ती हैं तो संस्कृत भाषा आपको अपनी आत्मा से जोड़ती है। जहां अन्य भाषाएं ओष्ठ से शुरू होकर ओष्ठ पे समाप्त हो जाती हैं, वहीं संस्कृत नाद से प्रारंभ होकर अनंत ब्रह्म तक की यात्रा संपूर्ण करवाती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रत्येक संस्कृत प्रेमी, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में रहने वाला हो, भारतीय संस्कृति और आदर्शों में विश्वास करने वाला हो, उन सब से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह के लोगों का और इस तरह की लोगों की मानसिकता वाले अन्य जितने भी लोग हैं, उनके खिलाफ आप जरूर अपनी आवाज़ बुलंद करें। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, आप एक्टिव हो जाइए और अपने कर्तव्य को निभाने से ना चूकें। आप इस तरह के लोगों का विरोध अवश्य करें। संस्कृत भाषा किसी की कृपा या रहमो करम पर टिकी हुई नहीं है, बल्कि अपने अंदर समेटे हुए उच्च जीवन मूल्यों, आदर्शों और भाषागत विशेषताओं के कारण भी आज भी प्रासंगिक है। हजारों वर्ष बाद भी उतनी ही उपयोगी है जितनी सृष्टि के प्रारंभ में थी। वरना संस्कृत के बाद भी सैकड़ों भाषाओं, सैकड़ों सभ्यताओं और संस्कृतियों का तो नामो निशान तक मिट गया है। संस्कृत आज जीवंत है, प्रासंगिक है तो अपने दम से है। किसी की दो पंक्तियां मैं उद्धृत करूंगा। धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी हमसे रोज मिलती है। धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी हमसे रोज मिलती है। ये बताया घने अंधेरों ने कि रोशनी अपने दम से मिलती है। संस्कृत आज प्रासंगिक और जीवित है तो अपनी विशेषताओं के कारण से है। और संस्कृत के बिना धर्म, संस्कृति, सभ्यता आदि की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। और इन आदर्शों के बिना शिक्षा भी किस काम की होगी। सुनिए,
आपको तो पाश्चात्यों की बातों वाक्यों में कुछ कह दिया जाए तो वो प्रामाणिक लगता है। पाश्चात्य बहुत सारे विद्वान इस विषय में कहते हैं, एजुकेट मैन विदाउट रिलीजन एंड यू मेक देम बट क्लेवर डेविल्स। धर्म की शिक्षा के बिना, सभ्यता की शिक्षा के बिना, शिक्षा के माध्यम से केवल चतुर शैतान को ही उत्पन्न किया जा सकता है। वुनसेन ने कहा है, कल्चर ऑफ इंटेलेक्ट विदाउट रिलीजन इज द हर्ट इज ओनली बार्बरिज्म एंड डिस्टिंग्विश्ड एनिमलिज्म। आप केवल पशुता को जन्म देंगे, किसके बिना? बिना रिलीजन के, बिना धार्मिक तत्वों के। लुई पास्चर ने कहा है, प्रोस्पेरिटी विल वन डे लाफ एट द फुलिशनेस ऑफ मॉडर्न मटेरियलिस्टिक फिलोसफर्स। जो प्रकृतिवादी या केवल भोगवादी या केवल उपभोगवादी नीतियों को लेकर चलने वाले दार्शनिक हैं, उनको देख कर, उनके ग्रंथों को पढ़कर आगे आने वाली पीढ़ियां अपना सर फोड़ेंगी और पछताएंगी भी। क्या भारत में बिना संस्कृत के रिलीजन, कल्चर और फिलॉसफी की कल्पना कर सकते हैं? इसके अलावा संस्कृत के महत्व के विषय में सुनिए। दुनिया भर की 97% जो भाषाएं हैं वो संस्कृत से प्रभावित हैं या संस्कृत से ही निकली हैं। शब्दकोश की अगर बात करें तो 102 अरब और 78 करोड़ 50 लाख शब्दों का विशाल शब्द संग्रह इस संस्कृत भाषा के अंतर्गत सन्निहित है। संस्कृत के लगभग 17 देशों की यूनिवर्सिटीज में संस्कृत पढ़ाई जाती है। लंदन और आयरलैंड के अनेक स्कूलों में संस्कृत तो कंपलसरी है। और सबसे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे कम शब्दों में अगर कोई वाक्य दुनिया का बोला जा सकता है तो वो संस्कृत ही है। भारत में भी लगभग 20 संस्कृत के स्वतंत्र विश्वविद्यालय हैं और लगभग प्रायः सभी मेन स्ट्रीम विश्वविद्यालय में भी संस्कृत की पढ़ाई होती है। संस्कृत के बिना आप मशीन तो बना सकते हैं, इंसान की कल्पना भूल जाइए। अब आपको संस्कृत के बिना कौन बताएगा कि ये आत्मा कभी मरती नहीं, गलती नहीं, सड़ती नहीं है। हमारा शरीर खत्म हो जाता है पर इस आत्मा की गति हजारों हजारों वर्षों तक चलती रहती है। संस्कृत के बिना आपको कौन बताएगा? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, इदम ज्योति अमृतम मर्त्येषु, ऋग्वेद, न जायते म्रियते वा कदाचित, कठोपनिषद। संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति जिसने ये स्पष्ट समझ लिया है कि ये आत्मा कभी मरती नहीं है और हमारे किए हुए कर्म भी कभी समाप्त नहीं होते हैं, अगर आत्मा नहीं मरती है तो हमारे द्वारा किए हुए कर्म भी कभी समाप्त नहीं होते हैं, तो मैं आपको निश्चित कह सकता हूं कि आत्महत्या जैसी कायरतापूर्ण घटनाओं को या कृत्यों को करने में कभी भी वो प्रवृत्त नहीं होगा। इसके अतिरिक्त माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्या, मातृभूमि से हमें प्रेम करना चाहिए जैसे हम अपनी माता से करते हैं। इस सूक्ति का संदेश कौन देगा? इसके अतिरिक्त जीवन के संपूर्ण व्यवहारों को परिमार्जित और व्यवस्थित करने का काम संस्कृत ही कर सकती है। जीवन का सर्वांगीण विकास भी संस्कृत कर सकती है। संस्कृत के बिना आपको कौन बताएगा कि हर प्राणी से प्रेम करना चाहिए? आत्मवत् सर्वभूतेषु मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मैं सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूं। विद्या ददाति विनयम सर्वे भवन्तु सुखिनः संगच्छध्वम संवदध्वम यत्र विश्वम भवत्येकनीडम। ये सारा संसार अपना परिवार है। नारियों का सम्मान यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। धर्म का लक्षण कौन बताएगा? वसुधैव कुटुंबकम कौन बताएगा? सर्वे भवन्तु सुखिनः कौन बताएगा? संस्कृत के बिना माहेश्वरी जी भारत देश का क्या, इस पूरे विश्व में रहने वाले मानवों के जीवन की श्रेष्ठता की कल्पना नहीं की जा सकती। संस्कृत तो हमारे रग रग में बसी हुई है। संस्कृत तो हमारे जीवन के प्रत्येक व्यवहार से जुड़ी हुई है। आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें भी और कराएं भी। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। मैं आपसे पुनः पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि संस्कृत का अपमान करने वालों का मुंहतोड़ जवाब दीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक सर्कुलेट कीजिए। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।